ओम शांति। एवर एवर हैप्पी दिवाली। दिवाली का अर्थ अगर हम देखें तो दिवाली के शब्द में ही है दिवाली, दुआली। तो दिवाली मनाना अर्थात दुआ लेते रहना। वैसे तो कहा जाता है देते रहना, लेकिन हम आपको कह रहे हैं दुआ लेते रहना। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मान लीजिए, और किसी ने उसकी बहुत अच्छी प्रशंसा की, तो उस समय हमारी खुशी का पारावार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि खुशी इसलिए नहीं है कि सिर्फ उन्होंने प्रशंसा की है, लेकिन उन्होंने जो प्रशंसा की उससे हमें जो सुख लिया हमने, वो सुख लेने के कारण, वो सुख महसूस करने के कारण हमारी खुशी बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर हमने बहुत अच्छा किया लेकिन किसी ने प्रशंसा की ही नहीं, तो उस समय खुशी डाउन हो जाती है। क्यों? इसीलिए नहीं कि उन्होंने प्रशंसा नहीं की, लेकिन इसीलिए कि प्रशंसा नहीं करने के कारण हमने उसका दुख ले लिया, और जैसे ही हमने उसका दुख लिया तो खुशी गायब हो गई। तो जब हम सुख ले लेते हैं तो खुशी बढ़ती है और हम सुख देना शुरू कर देते हैं। जब हम दुख लेते हैं तो खुशी डाउन हो जाती है और हम दूसरों को भी दुख देना शुरू कर देते हैं। तो यदि हम दिया अर्थात देना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या ले रहे हैं वो चेक करें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्या हमने हर परिस्थिति में सुख ही लिया, दुआ ली, ये हमें देखना है। जैसे जब किस दिया बुझ जाता है तो क्या होता है, आप देख रहे हैं ना, जब दिया बुझ जाता है तो धुआं निकलता है। तो वैसे ही अगर आत्मा का दीपक बुझ जाए, अर्थात कहीं पे किसी के द्वारा बहुत गुस्से का, चिड़चिड़ेपन का धुआं निकल रहा है, तो उस समय दुख लेने के बजाय उस समय क्या हम दुआ लेते हैं? यदि हम दुआ लेते हैं तो हम दुआ देंगे भी। तो दुआ लेना अर्थात क्या? आप कहेंगे कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, और उस समय हम दुआ लें, तो कैसे लें? तो परमात्मा हमें बहुत अच्छी इसकी युक्ति बताते हैं। शिव परमात्मा जो दीपक राज है, वो हम आत्मा रूपी दीप रानियों का दिया बुझा हुआ नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि हमारा दिया सदा जगा हुआ रहे, क्योंकि उनकी दीप रानियां जो हम हैं। तो इसके लिए वो हमें ज्ञान ध्रुत हमारे आत्मा रूपी दिए में डालते रहते हैं। और जब उस ज्ञान ध्रुत को हम अपनी आत्मा रूपी दीपक में कंटिन्यूअस लगातार अगर डालते रहते हैं, तो हमारा दिया कभी बुझेगा नहीं। तो वो कौन सा ज्ञान ध्रुत, वो कौन सी युक्ति वो हमें बताते हैं, जिसको एक्सेप्ट करने से, जिसको अप्लाई करने से, जिसकी स्मृति आने से, जिससे स्विच ऑन करने से वो धुआं जो हो रहा है गुस्से का, वो धुएं के प्रभाव में हम नहीं आएंगे, लेकिन हम अपने रोशनी को प्रोटेक्ट करते हुए उस बुझे हुए दीपक को भी जला देंगे, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो वो क्रोध का धुआं जब हो रहा है, तो उस समय परमात्मा कहते हैं कि उससे भी दुआ लो। कैसे? कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, वो अंदर ही अंदर किसी कारण, किसी दर्द के वश परवश है, और उसके कारण वो कह रहा है कि मैं तो परवश हूं, लेकिन आप तो समर्थ हो ना। तो उन्होंने हमें जाने अनजाने ही सही एक दुआ दे दी कि आप तो समर्थ हो। और अगर हमने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये परवश है, लेकिन मैं समर्थ हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो जैसे ही हमने ये एक्सेप्ट कर ली, तो हमने जैसे उससे भी दुआ ले ली। और जैसे ही हमने ये दुआ ले ली कि मैं शांत स्वरूप हूँ,
तो मैंने अपने दिए की लौ को प्रोटेक्ट कर लिया। उस धुएं से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। और जब हमारी लॉ स्टेबल है, हमारी दिए की लॉ स्टेबल है, तो ऑटोमेटिकली फिर हम काबिल हो जाते हैं उसकी बुझे हुए दीपक को भी जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, उसके अंदर भी वो शांति की अनुभूति कराने के लिए। तो इसलिए आओ इस दिवाली करें हम कुछ नया। चारों तरफ अगर हो रहा है किसी भी प्रकार का धुआं, लेकिन हम ध्यान रखें कि हम जलाते रहें अपने ज्ञान की रोशनी से अपना जो है दिया, और दुआ लेते रहें और देते रहे हमेशा दुआ।